दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो होते हैं वो 17 ऐसे पॉइंट होते हैं जिस पे सभी जो है कंट्री जो कि यूएन की मेंबर होती है वो सभी को काम करना होता है अपने बेटर फ्यूचर के लिए, अपनी इस दुनिया के बेटर फ्यूचर के लिए, राइट। 2012 के अंदर रियो डी जेनेरियो काउंसिल मीट जो थी यूएन की, उसके अंदर दोस्तों जितने भी यूएन के कंट्रीज़ है जो कि मेंबर है यूएन की, उन लोगों ने इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा जो है एक तरीके से उसको एक्सेप्ट किया था। दोस्तों ये एजेंडा बेसिकली प्रमोट कर रहा था हेल्दी और डेवलप्ड फ्यूचर को हमारी पूरी की पूरी दुनिया के। दोस्तों ये जो 17 गोल्स थे जिन्हें 2015 के अंदर अडॉप्ट किया गया था सभी यूएन मेंबर्स के थ्रू, इसके अंदर टोटल 169 टारगेट्स होते हैं दोस्तों, जिनको हमें 2030 तक अडॉप्ट करना है, मतलब टारगेट्स को पूरा करना है बेसिकली। दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर 17 गोल्स और जो थे 169 ऐसे अदर टारगेट्स भी थे जिनको हमें 2030 तक अचीव करना होगा। दोस्तों ये सारे गोल जो होते हैं बेसिकली इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट और जो सोशल एस्पेक्ट होते हैं उन सभी पे फोकस करते हैं। तो पहला जो गोल है वो है नो पॉवर्टी, यानी कि यहाँ पे पॉवर्टी पे काम किया जाएगा इस गोल के तहत, और जो है ज़ीरो पॉवर्टी यानी कि एकदम पॉवर्टी को कम से कम करने की कोशिश की जाएगी, और इतनी कम के मतलब कोई भी इंसान जो है पुअर नहीं रहे, पॉवर्टी एकदम कम हो जाए। दोस्तों अगला इसी से रिलेटेड है कि ज़ीरो हंगर। देखिए पॉवर्टी पे तो हमने काम कर लिया, लेकिन भुखमरी मतलब कि जो हंगर होता है यहाँ पे हंगर भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। ज़ीरो हंगर पे जो है ये सेकंड गोल जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये फोकस करता है। दोस्तों तीसरा है यहाँ पे गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, यानी कि अच्छी हेल्थ और जो है वेल बीइंग भी जो है एकदम अच्छी होनी चाहिए इंसान की। दोस्तों चौथा गोल जो है यहाँ पे वो है क्वालिटी एजुकेशन को लेके। देखिए जितने भी देश है वो सभी में एजुकेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस रहता है सरकार का, और दोस्तों यहाँ पे इंडिया में भी देखने को मिला है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसने भी बेसिकली एजुकेशन को जो है सिंप्लीफाइड और इजी बनाने की यहाँ पे कोशिश की, और काफ़ी जो है दोस्तों वो सक्सेसफुली काम चल रहा है अभी उस चीज़ पे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो फिफ्थ गोल है वो है जेंडर इक्वालिटी को लेकर के, यानी कि बिल्कुल भी पक्षपात नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। लड़का लड़की या फिर मतलब कोई भी वो जो है एकदम बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे किसी को भी ऐसे नज़र से नहीं देखा जाएगा कि छोटा या बड़ा देखा जा रहा है, सबको जो है इक्वालिटी मिलेगी, सबको बराबरी का हिस्सा हर चीज़ में मिलना चाहिए। दोस्तों अगला जो गोल है वो यहाँ पे है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन का, साफ़ सफाई के ऊपर है दोस्तों। बेसिकली है कि जो गंदा पानी होता है उससे कई सारी बीमारियाँ फैलती है। सैनिटेशन की यहाँ पे जो है प्रॉपर्ली व्यवस्था की जो है बात की गई है इस छठे गोल के अंदर। दोस्तों सातवां जो गोल होता है वो करता है फोकस क्लीन एनर्जी पे। देखिए जो एनर्जी होती है उसको जितना हम नेचुरल रिसोर्सेज से लेंगे, हम जितनी भी जो नेचुरल एनर्जी उसको यूज़ करेंगे तो जो है उतना ही वेस्टेज कम होगा और उतना ही जो है एक तरीके से वो क्लीन एनर्जी होगी, यानी हम उसको अच्छे से यूटिलाइज भी कर पा रहे हैं और उसका कोई भी जो है हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा है। दोस्तों जो 8th गोल है वो है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक गोल। देखिए इकोनॉमी से रिलेटेड गोल होता है दोस्तों, जिसमें दोस्तों सभी को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए काम की, और डिसेंट वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए। और इसीलिए दोस्तों जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है हर कंट्री की वो अगर सही होगी तभी जो है ओवरऑल इस पूरे वर्ल्ड की जो है इकोनॉमिक ग्रोथ परफेक्ट हो पाएगी दोस्तों। 10th जो गोल होता है उसमें इनइक्वालिटी को कम करने की बात यहाँ पे की गई है, माने कि किसी भी तरीके का पक्षपात जो है दोस्तों वो नहीं होना चाहिए, हर इंसान को बराबरी की नज़र से देखना चाहिए। इनइक्वालिटी को बेसिकली हमें रिड्यूस करता है, चाहे वो वर्क एनवायरनमेंट हो या फिर स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, कहीं पे भी जो है इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों 11वां जो है वो है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, माने कि जो सिटीज़ है उसमें भी जो है सस्टेनेबल चीज़ को यूज़ करना है। बेसिकली सस्टेनेबल होता क्या, किसी भी काम को या फिर किसी भी चीज़ को एक रेट पे मेंटेन रखना, यानी कि ना उसकी कमी हो ना उसकी अधिकता हो, उसको एक कंफर्टेबली जो है एक रेट पे अगर चलता रहा है उसको कहते हैं हम सस्टेनेबल, जो कि दोस्तों बेसिकली ह्यूमंस की नीड को फुलफ़िल करेगा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेगा किसी भी चीज़ के अंदर आगे बढ़ने के लिए। तो इसी तरीके से दोस्तों हमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये हर चीज़ में अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगला जो 12वां है यहाँ पे वो है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, यानी दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया और वो जो है माल पूरा पड़ा है, कंपनीज का सड़ रहा है, उनको भी नुकसान हो रहा है, या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एकदम कम हुआ है, जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी डिमांड है उससे ही ज़्यादा उससे कम जो है यहाँ पे सप्लाई देखने को मिले, ये भी चीज़ नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों हर एक चीज़ जो है इक्विलिब्रियम में चलनी चाहिए, यहाँ पे हर चीज़ का एक तरीके से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और जितनी डिमांड होनी चाहिए उसको फुलफ़िल भी हमें करना है। मान लीजिए हमारी जो खाने की रिक्वायरमेंट है हमारे देश की, उसमें जो है बेसिकली कंपनी जो है एकदम कम प्रोड्यूस कर दे तो भी दिक्कत है, तब भी जो है भुखमरी जो है बढ़ेगी, यहाँ पे जो है लोग बाग हंगर से जूझेंगे। और दोस्तों अगर मान लीजिए
यहाँ पे हंगर जो है रेट एकदम कम है और जो है सबको खाना मिल रहा है। ऐसी भी कई कंट्रीज है दोस्तों, लेकिन यहाँ जो है कंपनी उतना प्रोड्यूस करे जा रही है, उसके बावजूद क्या होगा दोस्तों, उसके बाद जो है कंपनीज़ को नुकसान होगा। तो यहाँ पे दोनों का ही नुकसान हो रहा है, तो ये भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जो है दोस्तों यहाँ पे इस गोल को बनाया गया है। दोस्तों जो 13 नंबर का गोल है वो है क्लाइमेट एक्शन के ऊपर। देखिए अलग अलग नेचुरल कैलेमिटीज़ आना ना आना ये सब डिपेंड करता है कि हमारी अर्थ की जो एनवायरनमेंट है उसको हम किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, हम उसमें कितना ज़्यादा जो है उसको हार्म कर रहे हैं एक तरीके से, तभी जो है दोस्तों वो अर्थ रिएक्ट कर रही है। अदरवाइज़ मान लीजिए हम उसको एक लिमिटेड तरीके का जो है पॉल्यूशन हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पॉल्यूशन तो होगा, हम कितना भी चाहें उसको कंपनी जो है करेगी। इसीलिए दोस्तों ये जो गोल्स है बनाए गए हैं ताकि उन कंपनीज़ पे भी एक मतलब रोक लगे थोड़ी सी कि यार हमें इतना, बस अगर हम इतना कर रहे हैं तो उसी के रिलेटेड हमें इतने पेड़ भी लगाने या फिर हमें इतना जो है किसी और चीज़ में भी जो है अपना इनपुट देना है। तो इस तरीके से उन कंपनीज़ पे भी जो है प्रेशर आता है और वो एनवायरनमेंट को मनचाहा पॉल्यूट नहीं कर सकते दोस्तों। इसलिए दोस्तों इस तरह के जो गोल्स होते हैं वो बनाए गए हैं। दोस्तों जो अगला 14 नंबर का गोल है वो है लाइफ बिलो वाटर के ऊपर, मतलब कि जो एक्वेटिक लाइफ होती है, जो हमारे फ्लोरा एंड फोना होते हैं एक्वेटिक, उनके ऊपर है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे जो पानी का जो प्रदूषण है वो भी जो है दोस्तों कंपनीज़ के द्वारा बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। वो जो है मन चाह जो है कचरा एक तरीके से पानी में डाल रहे थे, फिर चाहे वो ओशियन हो, कहीं किसी जो है नदी की बात हो, वो जो है एक तरीके से मन चाह गंदगी वहाँ पे फैला रहे थे। अगर हमें बात करूँ दोस्तों कुंभ वगैरह की, तो वहाँ भी जो है पहले जब देखा जाता था कि वहाँ पे मन चाह जो है गंदगी लोग बाग कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे गवर्नमेंट ने उसमें इम्प्रूवमेंट किया है और अब जो है दोस्तों उतना गंदगी नहीं होती है, राइट। और कंपनीज भी जो है उतनी अपना मन चाहे जितना भी पॉल्यूशन हो वो नहीं कर सकती है दोस्तों। जब एक्वेटिक लाइफ जो होगी हमारी वो एक तरीके से सही रहेगी, वो एक तरीके से बैलेंस में रहेगी, तभी जो है हम लोग भी लैंड से जो रिलेटेड काम है, हमारी जो लैंड वाली लाइफ है वो भी जो है एक तरीके से सही रह पाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे हर एक चीज़ को जो है मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और दोस्तों अगला जो 15 नंबर का गोल है वो इसी के ऊपर है दोस्तों, लाइफ ऑन लैंड के ऊपर। यानी कि जो पशु पक्षी हैं या फिर जो ह्यूमंस हैं जो कि लैंड पे रह रहे हैं उनको भी किसी तरीके का हार्म ना पहुँचे, यहाँ पे उनकी भी जो है हेल्थ का पूरा ध्यान रखा जाए, या फिर मन चाहे जो पॉल्यूशन हो गया या फिर ऐसी चीज़ें होगी जिनसे जो है उनको हार्म हो रहा है, उन चीज़ों को ना किया जाए या फिर कम से कम किया जाए। उसमें धीरे धीरे जब हम कमी लाएंगे तभी जो है हम जो है एक तरीके से फोकस कर पाएंगे ग्रीन टेक्नोलॉजी पे, यहाँ पे उन चीज़ों पे हम फोकस कर पाएंगे जिससे जो है उन लोगों को बचाया जा सके, उनको पीड़ाएं ना हो दोस्तों। बेसिकली दोस्तों 60 नंबर का जो गोल है वो यहाँ पे है पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस को लेकर के। और दोस्तों जो 17 नंबर का गोल है ना वो इन सभी गोल्स को पूरा करने के लिए ही है एक तरीके से, माने कि पार्टनरशिप इन दिस गोल, राइट। इस गोल को पूरा करने में हम सभी कंट्रीज़ को एक साथ आना होगा, हम सभी को एक साथ एक दूसरे की हेल्प से काम करना होगा और तभी जो इन सभी गोल्स को हम पूरा कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे दोस्तों। नीति आयोग ने इन गोल्स के लिए क्या किया, उन्होंने क्या किया, एक इस तरीके का इंडेक्स बना दिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एक इंडेक्स बना दिया जिससे जो है हर एक स्टेट्स को मॉनिटर किया जाएगा। और दोस्तों जब वो स्टेट्स मॉनिटर होंगे तो उनको अलग अलग रैंकिंग में डाला जाएगा। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जो 21 का इंडेक्स था उसमें केरला ने टॉप किया है। तो दोस्तों ये चीज़ जताती है कि एक तरीके से ये लोग इस तरह के इंडेक्स बना करके स्टेट्स को भी मोटिवेट कर रहे हैं, उनको भी जो है मन हो रहा है कि नहीं यार हम जो है एक तरीके से रैंकिंग अपनी इस इंडेक्स में आगे से आगे लेके आ पाए। दोस्तों फाइनली जो इन इंडेक्स का जो मोटिव होता है वो होता है हमारे टॉप जो गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उनको पूरा करना। एक तरीके से देखा जाए तो इससे एक तरीके का कॉम्पिटिशन भी बिल्ड होता है, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है अमंग स्टेट्स। तो जो डिफरेंट स्टेट्स है वो एक दूसरे से कंपेयर करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर सकें, हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना अच्छा जो है कंट्रीब्यूट करेंगे नेशंस के डेवलपमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ओर, तो उतना ही जो है हम अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे और हमारी रैंकिंग को ऊपर ला पाएंगे। तो दोस्तों बस यही था आज का एक वीडियो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर इससे कुछ जानने को मिला हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे शेयर ज़रूर से करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी फैमिली मेम्बर्स के साथ, सभी रिलेटिव्स के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा AK होलिस्टिक्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।